मैं एफदा बाइबल कॉलेज का डायरेक्टर डॉक्टर चाको थॉमस सर को भी और ये एडमिन पैनल को भी और सिस्टर सविता मधु आपको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जो स्टूडेंट्स आज शाम को प्रभु का वचन सीखने के लिए इधर शामिल है, आप सबको मैं हृदय तौर से मैं आपको स्वागत करता हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह का जीव चरित्र और सेवकाई के बारे में इस सेमेस्टर में सीखेगा। ठीक है, we will be discussing about the life and ministry of our Lord Jesus Christ. ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का जीव चरित्र और प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के बारे में हम लोग सीखेगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट। और मैंने आपको नोट्स शेयर करेगा एंड नेक्स्ट आफ्टर दिस क्लास आई विल बी शेयरिंग द नोट्स इंग्लिश एंड हिंदी और इंग्लिश का बोथ नोट्स मैं आपको शेयर करेगा। आपको the same note which I am teaching you, you can read it and you can study from that notes. Okay. First of all, we will study the outline of life and ministry of Jesus Christ. पहले हम इसी का पाठ्यक्रम को थोड़ा सीखेगा। आउटलाइन ठीक है, आउटलाइन ये आउटलाइन रहेगा, पूरे क्लास का मेन पॉइंट रहेगा। इसी से मैंने आपको लेक्चर दे देगा। ठीक है, नंबर 1, the preparation for the ministry. The preparation for the ministry मतलब सेवकाई के लिए तैयारी। यीशु मसीह का सेवकाई की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर मिनिस्ट्री मतलब जब यीशु मसीह ये दुनिया में था, वो यीशु मसीह सेवकाई के लिए तैयारी किया था। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात है प्रेइंग लाइक जीसस, यीशु की तरह प्रार्थना करना है। प्रेइंग लाइक जीसस, यीशु की तरह प्रार्थना करना है। सिस्टर रेगा, आपको मैं जो बोलता हूँ मिलता हूँ, मेरा क्लास मिलता है ना, आप ऊपर देखते हैं रहता, इसलिए मैं आपको पकड़ता है। आई एम वेरी कॉशियस इन माय क्लास। I will be catching those who are those who don't have attention to me. Even though you are in Zoom, सही बात है, आप लोग Zoom में है, फिर भी आपका ध्यान जाएगा तो मैं पकड़ा जाएगा। ठीक है, that's why I am telling all of you to switch on your video and listen my class very carefully. Okay. दूसरी बात है यीशु की तरह प्रार्थना करना है। Praying like Jesus, यीशु ने कैसे प्रार्थना किया है और यीशु का प्रार्थना का पैटर्न क्या था और कैसे यीशु प्रार्थना किया है। दूसरी विभाग और तीसरी विभाग यह है लीडिंग लाइक जीसस, यीशु की तरह नेतृत्व करना है। यीशु की तरह नेतृत्व करना है, लीडिंग लाइक जीसस। और छठवीं बात यही है टीचिंग लाइक जीसस मतलब यीशु की तरह शिक्षा देना है। यीशु की तरह शिक्षा देना है, टीचिंग लाइक जीसस। इसी के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने कैसे शिक्षा दिया उसको चेलों को, और दी डॉक्ट्रिन, व्हाट आर द डॉक्ट्रिन, वो सब हम पढ़ेगा। वो खाली अभी हम उसका हेडिंग मैं आपको एक्सप्लेन करते जाएगा।
ठीक है। और पांचवी बात ऐसा है, प्रीचिंग लाइक जीसस, यीशु की तरह प्रचार करना है। यीशु की तरह प्रचार करना है। यीशु ने कैसा प्रचार किया? जब यीशु मसीह ये दुनिया में सेवकाई किया, यीशु मसीह का प्रचार की तरीका कैसे था? The pattern of Jesus, how Jesus preached in the community, to whom he preached, that all we will be studying in that chapter. और छठवां चैप्टर वही है, 6th one, Jesus and the kingdom of God. Jesus and the kingdom of God. यीशु और परमेश्वर का राज्य, यीशु और परमेश्वर का राज्य। And the 7th one is loving like Jesus. Loving like Jesus. इसका मतलब यही है, यीशु की तरह प्रेम करना है। यीशु की तरह प्रेम करना है। यीशु कैसे प्रेम किया है हमको मालूम है। आत्मीय लोग कैसे प्रेम करता है ये सब आपको मालूम है। हम सब इसमें वैज्ञानिक लोग इधर बैठा है, मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम है क्या क्या बातें उसमें है। ठीक है। when we will be coming to that particular chapter, we will be discussing about the love of Jesus, how Jesus loved. And the 8th one is the cross and the resurrection. The cross and the resurrection. क्रूस पर, क्रूस और पुनरुत्थान, यीशु मसीह का क्रूस और पुनरुत्थान, the cross and the resurrection. And the ninth chapter or the ninth नवो विभाग, लिविंग लेगेसी, मतलब एक पारंपरिक, पुराना पारंपरिक को छोड़ना है पूरा रीति से। लिविंग लेगेसी, लिविंग द ओल्ड ट्रेडिशन, लिविंग द, नॉट लिविंग LIVING, लिविंग मतलब छोड़ना है। ओके, लिविंग इज डिफरेंट एंड लिविंग इज डिफरेंट। तो हिंदी में अच्छा रहेगा, पुराना कर्म को छोड़ना है और पुराना पारंपरिक को छोड़ना है। लिविंग लेगेसी। और जो स्टूडेंट लोग अभी जो आया है, मीना जी, मैं आपके लिए भी और एक बार जल्दी जल्दी बोलकर जाएगा, और प्रमोद भी इधर आया है, आपको भी जल्दी जल्दी बोल के जाएगा। हमने यीशु मसीह की जीव चरित्र और सेवकाई के बारे में यह सेमेस्टर में सीखा जाएगा। और नंबर 1 पूरा 9 चैप्टर है, और नंबर 1 है सेवकाई की तैयारी। नंबर 2 दूसरा चैप्टर है यीशु की तरह प्रार्थना करना। तीसरा चैप्टर है यीशु की तरह नेतृत्व करना। छठवां चैप्टर है यीशु की तरह शिक्षा देना। और 5वां चैप्टर है यीशु की तरह प्रचार करना। और 6वां चैप्टर है यीशु और
परमेश्वर का राज्य, और 7वां चैप्टर है यीशु की तरह प्रेम करना है, और 8वां चैप्टर है क्रूस और पुनरुत्थान, और 9वां चैप्टर है विश- विश्वास, और वो जो है लिविंग लाइक ए लिविंग लेगेसी, मतलब पुराना पारंपरिक को छोड़ना है। वी नीड टू लीव दी ओल्ड ट्रेडिशन। इतने चैप्टर को ये सेमेस्टर में हम पढ़ाई करेगा। ठीक है, आप लोग को मिला, मैं लिखता हूं, है ना? सबको मिला है ना? ओके। आई वांट टू नो, यू शुड गेट द पॉइंट व्हिच आई एम टेलिंग हियर। I don't want to, simply sit here. I don't, you want to just come and simply sit here and, do yarn and go, something like that. मतलब इधर आकर बैठ कर ऐसा ऐसा बैठ कर नहीं जाने के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, जो मैं बात बोल रहा हूँ, आप लोगों को वो बात है ना सीखना है, क्योंकि अगले वीडियो में आप लोग ये वचन को क्या करना है, बांटना है, बहुत लोगों को प्रभु का सन्मुख में लेके आना है। दैट इज माय एम्बिशन। ओके, if you are not getting, you can raise up your hand and tell me। यदि आप लोगों को कुछ डाउट है तो आपका हाथ उड़ाकर बोलना है। नीता जी बोलिए। Praise the Lord। यदि आप लोगों को कुछ डाउट है, आपका हाथ उड़ाना है ना, और मेरे को पूछ लेना। ठीक है, कुछ डाउट है तो हाथ उड़ाकर बोलना है। ठीक है, did you all understand? Okay, fine। And we will be going to the introduction part। introduction इंट्रोडक्शन पार्ट में से जाने से पहले, यीशु नाम का मतलब क्या है? जब हम यीशु मसीह का चरित्र और सेवाई के बारे में पढ़ने के लिए जा रहा हूं, है ना, तो क्या करना है? यीशु का नाम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीसस नेम? एनीबॉडी नो? यू कैन लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी। यस, टेल मी। इमैनुअल। ओके, म्यूट योर माइक एंड टेल। एनीबॉडी नोस? किसी को मालूम है यीशु मसीह, यीशु का अर्थ क्या है? ओके, यस ओमकर, यस कमलेश बोल सकते हैं। शांति के राजा। और बहुत लोग बोलने के लिए ऐसा बैठा है, वही नहीं बोल रहे। आप लोग इंटरेक्ट कर दीजिए, तभी हमारा क्लास अच्छा रहेगा। बोलिए। ठीक है, एटर्नल लाइफ, ओमकार, और मीना जी बोलिए। वाक्तत्व मसीहा। मीना जी बोलिए। उद्धार करता। लेट अस रीड मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21वां पद। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। कोई हिंदी में पढ़िए, हिंदी में कोई पढ़िए। हिंदी में पढ़ सकते हैं। हाँ, ठीक है। इधर मैथ्यू चैप्टर 1:21 में ऐसा लिखा गया है, and she will bear a son and you shall call his name Jesus, for it is he who will save his people from their sins। इसका मतलब, यीशु का मतलब क्या है?
जो पापों से हमको उद्धार देने वाला। द लॉर्ड इज आवर साल्वेशन। और जब हम उसका आरामिक, यीशु का आरामिक नाम को जाने जाएगा तो when we study the Aramic name of Jesus, Yeshua, Yeshua, this will not be in the note. If you want, you can note it down. मैं जो अभी जो पढ़ रहा हूँ ये नोट में नहीं होगा. This will be my personal thing. अगर you can note, आप तो नोट कर सकते हैं. यीशु का अरामिक नाम ऐसा है, येशुआ, YESHUA, Yeshua. And when we come to the Hebrew language, Hebrew, एब्रानी का भाषा में हम आए तो यहोशुआ, YEHOSHUA, यहोशुआ, that is the name of Hebrew name. येशुआ और यहोशुआ. Then when we come to Greek, Jesus Christos Rex Soter, Jesus is our Savior. Jesus. मैं आप लोग सीटीएच में, इसलिए मैं हिब्रू और ग्रीक और अरामिक में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं इसका थोड़ा मीनिंग आपको मैं सिखा रहा था. और यीशु का नाम का मतलब ही है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1वां अध्याय उसका 21वां पद में ऐसा लिखा गया है, and she will bear a son and you shall call his name Jesus, for it is he who saved his people from their sin. मतलब हमारा पापों से छुटकारा देने वाला. हिंदी में कोई पढ़िए, हिंदी में थोड़ा पढ़िए. मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, मेरे पास सारी हिंदी इंग्लिश बाइबल है. आप लोग हिंदी बाइबल है तो थोड़ा अनम्यूट करके जल्दी पढ़ लीजिएगा, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है. हाँ हाँ, क्योंकि वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा. तो यीशु का नाम का मतलब यही है, वो पापों से छुटकारा देने वाला, पापों से उद्धार करने वाला. ये दुनिया में एक ही आदमी पैदा हुआ है, वो हमारा यीशु मसीह है. In this evening, let me tell you like this, the only one name who is able to save the sins in this world, that is the Lord and Savior Jesus Christ. He is our Redeemer. He is our Savior. He is the only name he can save the sinner in this world. Praise the Lord. मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं और उसकी नाम की महिमा करता हूं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमको पापों से छुड़ाया और उसका पुत्र बनाया, पुत्री बनाया, बेटा बेटी बनाया. इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद और स्तुति करता हूं. लूका रचित सुसमाचार उसका 1वां अध्याय उसका 31वां पद, लूक चैप्टर 1 वर्स 31. कोई हिंदी में पढ़िए तो बहुत अच्छा था. लूका रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय उसका 31वां पद, 31. हाँ
हाँ, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. And when we come to 32 onwards, and he will be great, and he will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. Amen. जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमको छुटकारा देने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह को इधर ऐसा लिखा गया है जो गर्भवती होगा उसका नाम यीशु रखना है। जब हम उसका पहले विभाग में जाएगा तो we will be starting the first division today, the first vibhag. We will be starting the first division. फर्स्ट डिवीजन में हम जाएगा तो सेवकाई के लिए तैयारी, मतलब द प्रिपरेशन फॉर द लॉर्ड्स मिनिस्ट्री। यीशु मसीह का सेवकाई के लिए जो तैयारी के बारे में आज अभी हम सीखेगा। पहली विभाग आप लोग लिखा गया है ना, 9 विभाग हम लोग लिखा गया है, उसका पहली विभाग अब हम अभी सीखने जा रहा हूं, सेवकाई के लिए तैयारी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 से 6वां अध्याय जब हम पढ़ेगा तो यीशु मसीह का सेवकाई के लिए जो तैयारी के बारे में उधर लिखा गया है। When we study the book of Matthew chapter 1 to chapter 4, we will be understanding the preparation for the Lord's ministry. प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के लिए जो तैयारी के बारे में उधर लिखा गया है। ये अध्याय आप लोग घर में बैठने के समय मत्ती रचित सुसमाचार 1 से 6वां अध्याय तक आप लोग पढ़ना है। You should read Matthew chapter 1 until chapter 4. Then only you will be understanding the preparation for the Lord's ministry. How the Lord has prepared for himself for the ministry. प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सेवकाई के लिए तैयारी किया है। वैसे लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय से 3 अध्याय तक, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय से 3 अध्याय तक, Luke chapter 1 till chapter 3, you need to read it in your home, not here. We don't have time to read here. Okay? आप लोग आपका घर में जाकर ये अध्याय को पढ़ना है। But we will read one word today. यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद को थोड़ा पढ़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय and 1 पद। John chapter 1 verse 1. Kindly read it. In हिंदी में थोड़ा पढ़िए प्लीज। हाँ। Praise the Lord.
प्रभु का वचन में ऐसा लिखा गया है, आदि में परमेश्वर का वचन था। इन द बिगिनिंग was the word, आदि में परमेश्वर का वचन था। The word was with God, और वचन परमेश्वर का साथ था। And the word was God, ये वचन परमेश्वर था। तो ये वचन हमको सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का तैयारी के बारे में हमको एक आउटलाइन मिल सकता है। जब हम इसी वचन को पढ़ेगा तो हमको एक आउटलाइन मिलेगा, सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या तैयारी किया। मतलब आदि से प्रभु यीशु मसीह ने तैयारी किया था। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए ऐसे लिखा, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आदि में परमेश्वर का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर का वचन आदि से काम कर रहा है। इट इज नॉट अ पर्टिकुलर पीरियड द वर्ड ऑफ गॉड इज वर्किंग, एक समय के पीरियड में नहीं है, बल्कि आदि से परमेश्वर का वचन उसका काम करता है। और ऐसा लिखा है, और द वर्ड वाज विद गॉड, और ये वचन परमेश्वर के साथ था। और तीसरी बात ऐसा है, द वर्ड वाज गॉड, मतलब ये परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर था। ये वचन कौन है? ये वचन हमारा यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन हमारा यीशु मसीह है। तो सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयारी के बारे में जब पढ़ेगा तो इसी वचन को आप लोग पढ़ेगा तो आपको मिल सकता है। और हम थोड़ा परिचय करेगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे प्रभु यीशु मसीह ने ये सब किया है, इसका परिचय थोड़ा करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 15 पद को थोड़ा पढ़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 15 पद, जॉन चैप्टर 13 वर्स 15। हाँ, उधर ऐसा लिखा है, थोड़ा थोड़ा और पढ़िए। हाँ हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ऐसा लिखा है, क्योंकि मैंने नमूना नमूना किया है। तो प्रभु के वचन में ऐसा दिया लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 15 पद में ऐसा लिखा गया है, फॉर आई गेव यू एन एग्जाम्पल दैट यू आल्सो शुड डू एज आई डिड टू यू। प्रभु यीशु मसीह ने एक नमूना हमारे बीच में दिया है। जीसस क्राइस्ट has set us an example in our midst. That is, the word is written very clearly. John chapter 13 verse 15. It is written very clearly, for I gave you an example that you also should do as I did to you. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में एक नमूना दिया है। क्या है वो नमूना? जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेगा तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27
अध्याय, let me read, 28, chapter 28, verse, 18, 19 and 20. Kindly read that words. यीशु ने उसके पास आकर कहा, हाँ, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको दिया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। हाँ, और उन्हें सब बातों से मैंने जो आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़िए पढ़िए। और मैं देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है, जगत के अंत तक मैं आपके साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में उसके सेवकाई के तैयारी में एक नमूना हमारे बीच में रखा है। क्या है वो नमूना? हम जाकर चेलों को बनाना है, प्रभु का वचन को सिखाकर हम उसी के चेलों को बनाना है। खाली चेलों को बनाना नहीं है, वो चेलों को बनाते हुए उसको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना है। वो एक नमूना प्रभु यीशु मसीह हमको दिया है। The great commission, a great example Jesus has set in our midst that we must do in our midst. Go therefore and make a disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, teaching them to observe all that I have commanded you. Lord, I am with you always, every to the end of the age. Praise the Lord. This is the example प्रभु यीशु मसीह हमको दिया है। यदि यीशु मसीह ने हमको जो दिया हुआ नमूना को हम पालन नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमारे बीच में जो रखा हुआ नमूना हम पालन करना एकदम जरूरी बात है। It is our responsibility that we must follow the commandment and the great commission of the Lord and Savior Jesus Christ. खाली हम सिखाने का नहीं है, पढ़ाई करने का नहीं है, बल्कि जो बात प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया गया है हम दूसरे लोगों को हम सिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा परम प्रधान नमूना है और लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह को चेला बनाना है। जिसको चेला बनाया गया है उसको क्या करना है? पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उसको बपतिस्मा देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह हमको दिया हुआ एक बहुत नमूना है। और फिलिप्पी का जब हम फिलिप्पी का लेखन में जाएगा तो उसका दूसरा अध्याय उसका 5वां पद, when we go to the epistle of Philippians chapter 2 verse 5, somebody can read Philippians chapter 2 verse 5. हाँ, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। So when we go to
Philippians chapter 2 verse 5, it is written very clearly, have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो हमारे पास होना है। जब हम चेलों को बनाता है, जब हम प्रभु को वचन को सिखाता है, जब हम प्रभु को वचन को पढ़ाई करता है, हमारा स्वभाव क्या होना है? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होना है। प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपको मालूम है। मैं उसका विवरण नहीं करता हूं, क्योंकि मैं यदि वो सब विवरण करने के लिए जाएगा तो मेरे को ये टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत टाइम कमती टाइम हमारे पास है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भी हमारे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मालूम है उस प्रभु यीशु मसीह का नम्रता और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्यार और बहुत कुछ स्वभाव गुण आप लोगों को मालूम है। उसी के बारे में हम उसी स्वभाव को हमारे जीवन में we need to follow the attitudes of Lord Jesus Christ in our lives, the humility and the love and the passions and everything, the commitment, everything the Lord Jesus Christ is having in his life, that we need to follow the Lord Jesus Christ attitude in our Christian life. प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को हम नमूना बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को हम नमूना बनाना है। Our role model must be Lord and Savior Jesus Christ. हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। नंबर 1 उसमें हम पढ़ेगा, यीशु दाऊद का पुत्र था। यीशु दाऊद का पुत्र था। Jesus was the son of David. Jesus was the son of David. Matthew chapter 1 verse 1 to 17. मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 पद से 17 पद तक आप लोग को पढ़ सकते हैं घर में जाकर। इधर हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। ओके, ये पूरा वर्ड्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम पढ़ाई करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 अध्याय से 17 अध्याय तक। आप लोगों को मालूम है ये मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय में क्या लिखा गया है? मालूम है ना? द जीनियोलॉजी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब प्रभु यीशु मसीह का वंशावली और उसकी पीढ़ी। प्रभु यीशु मसीह का पीढ़ी मतलब प्रभु यीशु मसीह कैसे ये दुनिया में जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में कैसे आया, इसी के बारे में इधर मेंशन किया है। तो इसी में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 1 से 17 पद में पढ़ेगा तो हमको मालूम पड़ेगा। वर्स 17 somebody can read मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसका 17 पद।
हाँ, मसीह तक कितना पीढ़ी हुई? 14 पीढ़ी हुई। उसका मतलब है यीशु मसीह का पीढ़ी दाऊद से हुआ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का पीढ़ी किधर से हुआ गया है? दाऊद से हुआ गया है। जब हम उत्पत्ति का पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 6वां पद पढ़ेगा। उत्पत्ति, जेनेसिस chapter 2 verse 4. Somebody can read it. हाँ, 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 10, 10, 10, 10 और 5वां अध्याय 1वां पद भी आप लोग पढ़ सकते हैं। 5वां अध्याय उत्पत्ति, उत्पत्ति 5वां अध्याय उसका 1 पद भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 1वां अध्याय हम 12 पद को पढ़ेगा तो हमको उधर कुछ नाम को पढ़ सकते हैं। 12 अध्याय में कुछ नाम को हम उधर पढ़ सकते हैं। And after the deportation to Babylon, to Jeconiah was born Shealtiel, and Shealtiel to Zerubbabel. उधर यकोनिया का पीढ़ी के बारे में बोला गया है। और नीचे जाएगा तो यहूदा ने तामार के साथ कैसे व्यवहार किया उसके बारे में भी उधर बोला गया है। आप जर्मिया का we need to read Jeremiah chapter 22 verse 30. जर्मिया का 21वां अध्याय उसका 30वां पद में पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। 21, 22 जर्मिया का 22वां अध्याय उसका 3रा पद पढ़ेगा तो भी आपको इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जब हम इसी अध्याय हम पढ़ेगा तो इसका जो मकसद मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का परिवार मतलब यीशु मसीह ये दुनिया में आया, उसका पीढ़ी इतना अच्छा पीढ़ी नहीं था। मतलब वो पीढ़ी इतना बहुत फेम और इसका प्रशस्ति ऐसा बहुत बड़ा पीढ़ी नहीं था। एकदम जो हीन पीढ़ी से यीशु मसीह को ये दुनिया में आना पड़ा। क्यों? हीन आदमी को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह ने हीन पीढ़ी से आया गया है। When we study the genealogy of Lord Jesus Christ, we would understand one thing very clearly. The genealogy of Lord Jesus Christ was not that much good in in his in his life. Why? To save this spotful man, the blameful man, Jesus himself took the blameful genealogy. हीन पीढ़ियों को इसलिए चुना गया है ताकि हीन मनुष्य को उद्धार करने के लिए, हीन मनुष्य को रक्षा करने के लिए यीशु मसीह ने हीन पीढ़ियों को चुना गया। तो दाऊद का पीढ़ी इतना अच्छा नहीं था। यीशु मसीह दाऊद का पुत्र वैसे बोलता है, इसका मतलब है यीशु मसीह ये दाऊद का पीढ़ी इतना अच्छा नहीं था। आपको मालूम है दाऊद का जिंदगी में क्या क्या हुआ है। You need to understand what all the things happened in the life of David. दाऊद का पीढ़ी इतना अच्छा नहीं था।
फिर भी जीसस came through that genealogy. Today evening, let me give you one message. आज की शाम के वक्त प्रभु की आत्मा से आपसे मैं एक परमेश्वर की संदेश बोलना चाहता हूं। आप लोग से कई लोग इसी क्लास में आज बैठा गया है प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए। आपको पीढ़ी इतना अच्छा नहीं होगा, आपका परिवार का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपका परिवार को चुना, आपको चुना। आपसे बहुत लोग आपका परिवार में होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी लोगों को नहीं चुना है, क्योंकि आप ही को चुना है। क्यों? आप इधर बैठकर प्रभु का वचन को सिखाकर वो बाहर जाकर बहुत लोगों को प्रभु को चेला बनाना है। जो चेला बनाएगा उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है, उसको बपतिस्मा देकर उसको बाहर और प्रभु के सेवकाई के लिए बांटना है। Praise the Lord. You know why Jesus Christ has chosen you in your genealogy, in your family? There are a lot of peoples are there. There are a lot of profound peoples and privileged peoples are there in your family. You know why Jesus Christ has chosen you? You know that you must go and propagate the gospel and preach the gospel to many people and bring to them salvation. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने आपको चुना, प्रभु ने मेरे को चुना है। Praise the Lord. प्रभु ने हमको चुना है, प्रभु ने आपको चुना है और हमको चेला बनाया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। Praise the Lord. वो दाऊद का पीढ़ी इतना अच्छा नहीं था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह दाऊद का पीढ़ी चुना। Praise the Lord. और जब लोग देखेगा तो हमारा पीढ़ी इतना अच्छा नहीं है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, वो बोलेगा वो ये आदमी अच्छा नहीं है, वो आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी क्यों ऐसा ऐसा बोलेगा। लेकिन प्रभु ने हमको चुनाया है, प्रभु ने हमको चुना क्योंकि हम प्रभु का सेवकाई करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम के वक्त हम प्रभु को धन्यवाद दे दे, प्रभु ने आपको चुना। तो प्रेज़ गॉड, आपका परिवार से आप ही को चुना हे प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए। आपका कॉलेज फ्रेंड में सर्कल में, आपका दोस्ती में बहुत लोग होगा, अच्छे लोग होगा, बहुत अच्छा लोग होगा, लेकिन प्रभु उसको चुना नहीं है, प्रभु आपको चुना। प्रेज़ गॉड। मैं इसलिए बहुत बहुत आप खुशी हूं, आपको चुना, मेरे को चुना, हम उसका सेवकाई करें। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का फैमिली लाइन इतना अच्छा नहीं था, यीशु मसीह को और इतना अपमान किया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 40 से 49 तक पढ़ेगा तो हमको उस वर्ड में पढ़ सकते हैं। When we read John chapter 8 verse 41 to 49, there we will understand. यीशु मसीह को वो लोग अपमान किया, यीशु मसीह को वो लोग निंदा कर दिया। और 39 and 40 and 41 में आप लोग पढ़ेगा तो वो सब वर्ड्स आपको मालूम पड़ेगा। आप लोग घर में जाकर पढ़ना है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 41 and 49। मेरे को आज के क्लास को मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। प्रभु आपको चुना है। प्रेज़ गॉड। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु आपको चुना, प्रभु मेरे को चुना है आपका सेवकाई, प्रभु का सेवकाई के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। And anybody is having any prayer request and we will pray for that matter. यदि आप लोगों को किसी लोगों को कुछ प्रार्थना और विनती है तो अभी हम उसके लिए 5 मिनट मैंने आपके लिए रखा गया है।
और करेक्ट टाइम में हम ये क्लास को बंद करेंगे।